ये सिग्नेचर दिखा दीजिए जो माननीय मंत्री जी को, यूनिक सिग्नेचर है, मेरे तो नहीं ना, ये सिग्नेचर है, मोहर उन्हीं की है ना, मेरा तो नहीं है ना, तो ये दिखा दीजिए उनको। एमआरआई का फैसला था वो कैबिनेट का डिसीजन है और इसी तरह फाइल फंसते फंसते वो फंसी चली जा रही थी। मिनिस्टर है, उनका भी अप्रूवल है और उसके बाद भी अगर वो नियम विरुद्ध बता रहे हैं तो उन्होंने ऐसा नियम विरुद्ध काम उनको नहीं करना चाहिए था। रिम्स डायरेक्टर के तौर पर डॉक्टर राजकुमार ने फिर से पदभार संभाल लिया है। पदभार संभालते ही इन्होंने 3 बड़े फैसले लिए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर साहब हैं। सर, आपने पदभार संभालते ही कहीं ना कहीं जो खबरें आ रही हैं कि 3 बड़े फैसले लिए हैं, कहीं ना कहीं रिम्स के लिए काफ़ी सुविधाजनक मानी जा रही है, खासकर डॉक्टरों की जो पदोन्नति का ये जो मामला पिछले कई महीनों से अटका हुआ था। क्या कुछ फैसले हैं सर? एक तो फैकल्टी प्रमोशन का था जो 4 महीने से फंसी हुई थी फाइल, और उसमें उसके चेयरपर्सन जो है प्रमोशन कमेटी के एसीएस खुद हैं और उनका अप्रूवल है उसमें, और शासी परिषद के चेयरमैन हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर हैं, उनका भी अप्रूवल है जी। और उसके बाद भी अगर वो नियम विरुद्ध बता रहे हैं तो उन्होंने ऐसा नियम विरुद्ध काम उनको नहीं करना चाहिए था, यही कह सकते हैं। और दूसरा जो एमआरआई का फैसला था वो कैबिनेट का डिसीजन है और इसी तरह फाइल फंसते फंसते वो फंसी चली जा रही थी, तो अभी हमने उसका एलसी खोलने का ऑलरेडी एग्रीमेंट हो चुका था, तो उसको रोका तो नहीं जा सकता है। कैबिनेट का डिसीजन के हम ऊपर तो नहीं, जो खुद ही कहते हैं, तो कैबिनेट के डिसीजन के ऊपर तो नहीं, वो इतना लेट हो चुका था, तो वो भी नियमानुसार उसकी एलसी खोलनी थी। एलसी का मतलब ये होता है कि वो पैसा ट्रेजरी से निकल के बैंक में चला जाता है ताकि उस आदमी को भरोसा हो विदेशी कंपनी को कि मशीन सप्लाई करेगी। तो प्रोसेस में है, वो फैसला रुका था, वो मैंने ले लिया। उस पर जीबी में ना कोई एजेंडा था, ना उसमें कोई आपत्ति हो सकती थी, जीबी का डिसीजन था। तीसरा जो फैसला, तो तीसरा तो गेट वाला था, वो तो पहले से ही पास है, हमारे आने के पहले से ही, तो गेट वो तोड़ नहीं रहे थे, तो हमने कहा इसको तोड़ दो, किसी के ऊपर गिर गया तो दिक्कत हो जाएगी। और बाकी इमरजेंसी को देखा, वहाँ जो व्यवस्थाएं थी उस पर एक मेजर फैसला लिया कि डॉक्टर जो पेशेंट ट्रांसफ़र नहीं करते थे, इमरजेंसी भर जाती थी, तो हमने उसमें पावर दिया है, एक अभी आर्डर जारी नहीं किया, वर्बल दिया है, उसका आर्डर बन के आ रहा है कि अब इंचार्ज को ही ये पावर होगा कि वहाँ जब भी जो मरीज शिफ्ट करने लायक हों, अगर कंसर्न्ड डॉक्टर उसको शिफ्ट नहीं कर रहे हैं तो वो उनकी यूनिट में खुद ही ट्रांसफ़र कर दें। मंत्री जी ने कल कहा है कि एक तरफा फैसले रिम्स डायरेक्टर नहीं ले सकते हैं। मंत्री जी को नहीं लेना चाहिए था ना ये फैसला, ये दिखा दें क्या, दिखा दो इसको। ये अगर माननीय मंत्री जी का फैसला गलत है तो हम भी गलत हैं, ये है ना, सिग्नेचर दिखाई पड़ रहा है ना इसमें। चलो मैं दिखा दे रहा हूँ, ये सिग्नेचर दिखा दीजिए जो माननीय मंत्री जी को, यूनिक सिग्नेचर है, मेरे तो नहीं ना, ये सिग्नेचर है, मोहर उन्हीं की है ना, मेरा तो नहीं है ना, तो ये दिखा दीजिए उनको। बोले हैं कि बैठ के इसको लेकर विचार किए जाएंगे विभागीय सचिव के साथ, और अभी मामला कोर्ट में विचाराधीन है, तो कोई भी फैसले बैठ के लिए जाएंगे। 4 महीने से बैठ के ही तो फैसला हो रहा था। हमारे साथ थे रिम्स के डायरेक्टर डॉक्टर राजकुमार हैं, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो फैसले लिए हैं, बाकायदा जो विभागीय सचिव हैं, जो मंत्री हैं, उनके साइन के बगैर कोई फैसले नहीं लिए गए हैं। 4 महीने से जो मामला अटका हुआ था, उससे पहले ये बात क्यों नहीं बोली जा रही थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी नूतन तिर्की के साथ सौरभ सिंह, न्यूज बाइस्कोप, रांची। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री